हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं संजू मैडम की क्लास, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं आपका अपना अर्थ जो कि आप रहते हैं, जिसमें आपने कभी भी स्कूल में, अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में या कहीं पर भी आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब जिसमें आपको बहुत सारे नाम तो देखे होंगे, पर कन्फ्यूजन वहीं पे रही होगी, जो कि आज मैं आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। और हम कुछ चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअली में कॉन्टिनेंट्स हैं क्या। ये जो ब्लू ब्लू आपको पूरा दिखता है, ये क्या है, और उसके साथ ही साथ ओशन कौन से हैं, आइस और ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं, और पूरे ग्लोब में सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो अगर आप ग्लोब को देखोगे ध्यान से, तो ग्लोब में ये जो ब्लू कलर का पार्ट आप देख रहे हो, ये सारा का सारा पानी है। जी हाँ, बिल्कुल सारा पानी है। ये सारा ब्लू और जितना भी है ये पानी है। इसके बाद आपको जो ये कलरफुल दिख रहा है, ये आपको ग्रीन दिख रहा है, ये सारा लैंड मास है, सारा जमीन का टुकड़ा है। और ये सारा जमीन का टुकड़ा, कहते हैं कि बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ये एक ही जमीन का टुकड़ा था। एक ही जमीन का टुकड़ा था जो एक जगह पे रहता था। बट क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो अर्थ है वो गोल घूमती है ना, अपने ही ऑर्बिट पे वो पहले खुद भी घूमती है, फिर अर्थ के चक्कर लगाती है। तो मोशन की वजह से समय के साथ साथ आपके मिट्टी के जो टुकड़े हैं, जो लैंड मास हैं, ये धीरे धीरे अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद ये 7 भागों में बट गए हैं। जैसे कि बहुत बड़ा, अब जैसे आप इंडिया में जैसे रहते हो, तो इंडिया में, इंडिया है तो पूरा, तो वैसे ही कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। बट उसमें आपके दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। हमने अपने रीजन्स बांट रखे हैं, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या फिर एक देश अपना बनाने के लिए, एक स्टेट अपना बताने के लिए कि ये मेरा इलाका है, वो चीज़ें बता रखी हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि ये जो ब्लू वाटर है सारा, और ये जो आप कलरफुल देख रहे हो, ये लैंड मास है, जो कि मिट्टी का टुकड़ा है। और ये टोटल 7 है। टोटल 7 लैंड मासेस हैं, जमीन के टुकड़े हैं, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश की बाउंड्रीज कैसे हैं, जिसके लिए आप ध्यान से समझेंगे। अब अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखो, तो ब्लू वाटर आपको अभी भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो किया गया है, ताकि आप कॉन्टिनेंट्स में कंफ्यूज ना हो। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, तो येलो में नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, देन वी हैव यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में बर्फ है, दोनों में बर्फ आपका। अब अगर हम ब्लू वाले देखें, तो यहाँ पे 4 बेसिक ओशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशंस हैं। इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, फिर आपका सदर्न ओशन है अंटार्कटिका के पास में, आर्कटिक के थोड़ा सा पास आपका अटलांटिक ओशन है, और अमेरिका के पास उसका पैसिफिक ओशन है। तो ये ओशंस हैं। ओशंस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पानी बहुत ज़्यादा कोल्ड में चला जाता है, बहुत ज़्यादा माइनस में हो जाता है, तो सारा का सारा जो पानी है वो बर्फ़ में होता है। और याद रखना, हमेशा बर्फ़ फ्रेश वाटर का बनता है। जितना भी ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा, ये सी वाटर है, समुद्र का पानी है, जो कि खारा है, आप इसको पी नहीं सकते। बर्फ़ हमेशा फ्रेश वाटर का जमता है। तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ है, वो सारी की सारी आपके फ्रेश वाटर है, साफ पानी, जिसको आप पी सकते हो। और जो नदियाँ होती हैं, जो देशों की अपनी नदियाँ हैं, वो मोस्टली ग्लेशियर से पिघल के बनती हैं, इसलिए नदी का पानी पीने लायक होता है। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लोगे, तो लोग हरिद्वार का जाते हैं और गंगा का पानी भर कर लेकर आते हैं, उसको गंगा जल बोलते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा वाइडली स्पिरिचुअल चीज़ों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो फ्रेश वाटर है, बर्फ़ से पिघल के, हिमालय के बर्फ़ों से पिघल के तब आपका हरिद्वार का गंगा का पानी, गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी बनता है, इसलिए वो पीने लायक पानी है। पर आप समुद्र का पानी इसलिए पी नहीं सकते, क्योंकि इसमें वाटर का जो सोडियम कंटेंट, जो नमक है, वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सॉल्ट वाटर होता है, और आप उसको पी नहीं सकते। यहाँ तक कि वो इतना खारा होता है कि आप समुद्र के मछलियों को, अगर आप ओशन फिशेस को अगर आप रिवर में डाल दोगे, तो वो मर जाएंगी, क्योंकि उनको आदत है। और वहीं पे अगर आप फ्रेश वाटर फिशेस को समुद्र में जाके डाल दोगे, तो वो वहाँ पे वो मर जाएंगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशन है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमने वैरायटी में कर दिया, कि उसको अच्छे से अंडरस्टैंड
कर सकें। करने के लिए अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान से देखोगे तो हम पढ़ रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है एशिया। एशिया अगर आप नहीं जानते या फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि एशिया सिर्फ एक कंट्री है या दो कंट्री है या किसको बोलते हैं, तो एशिया बहुत सारी कंट्रीज को बोलते हैं। और जो पिक्चर आप देख रहे हो जिसमें आप रशिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज आप यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं, चाइना भी है इसमें, नेपाल भी है, बर्मा भी है, श्रीलंका भी है, ये सारे के सारे आपके एशिया के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली आपके कॉन्टिनेंट के सब कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट 7 है जो कि लैंड मास है, जो जमीन के टुकड़े हैं, उनमें सबसे बड़ा है एशिया। अब एशिया के अंदर ये सारी कंट्रीज आती हैं, ये सारी कंट्रीज आती हैं। अब इसमें बाकी देश के बदले अगर आप इंडिया का एग्जांपल लेकर चलोगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के आसपास कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट्स हैं आप उसको बोलते हैं। इंडिया के आसपास कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट्स हैं उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। जिसमें इंडिया के जो भी पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, आप उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स बोल सकते हो, क्योंकि वो सारे सब कॉन्टिनेंट्स हैं। पर इंडिया के पास बेसिकली जैसे आप इराक और ईरान को या फिर रशिया को नहीं गिनोगे, क्यों? क्योंकि वो उससे दूर है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो कि नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। समझ में आया? पढ़े उनमें अगर हम इंडिया जो कि हमारा अपना कंट्री है उसको अगर आप डिटेल में समझोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा कि जो सब कॉन्टिनेंट के बाद आते हैं कंट्रीज, और उन बहुत सारी कंट्रीज में आप पढ़ रहे हो बेसिकली इंडिया के बारे में। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमने देखा कि ज़मीन के बहुत सारे बड़े टुकड़े जिसमें आपका कॉन्टिनेंट आता है, कॉन्टिनेंट और ओशंस हैं, ग्लेशियर्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल में आपका आर्कटिक और अंटार्कटिका है। उसके बाद आपने देखा कि कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के बाद आपके सब कॉन्टिनेंट्स हैं, सब कॉन्टिनेंट्स के बाद आपके कंट्रीज़ हैं, और कंट्रीज़ के बाद आपके आते हैं स्टेट्स। और हर स्टेट की अपनी कैपिटल है और हर स्टेट में अलग अलग ज़िला है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपने विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, ठीक है, सिटीज़ हैं, हर शहर अलग है, गांव अलग है। तो हमने देखा कि हमने कितनी ज़्यादा जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना रखी हैं किसी भी एक कंट्री, कॉन्टिनेंट या सिटी या स्टेट को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, चलाने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कॉन्टिनेंट्स, सब कॉन्टिनेंट्स, ग्लेशियर्स और इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लिया है, समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड फॉर द फ्यूचर, फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।